क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री से एक नया वीडियो आज हम लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में आज का अपना टॉपिक है कॉलॉइड्स। बेटा जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट था एडसॉर्प्शन का, जो कि हमने कंप्लीट किया है, और सेकंड पार्ट है कॉलॉइड्स। अब हम देखेंगे कॉलॉइड्स क्या होते हैं। बेसिकली बेटा अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा है सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम साल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो हम देखते हैं कि साल्ट और शुगर जो हैं वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि साल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। इसके अपोजिट अगर मैं वाटर के अंदर सॉइल को डिसॉल्व कराऊं, तो जब तक हम सॉइल को स्टीर करते रहेंगे यानी हिलाते रहेंगे, हमें लगेगा कि सॉइल डिसॉल्व हो रही है, बट इन रियल वो डिसॉल्व नहीं होगी और बाद में बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, या हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं इनको बोलते हैं हम सस्पेंशन, और इन दोनों के बीच का एक बनता है कॉलॉइड। कॉलॉइड के लिए एग्जांपल है आपके पास कि आप वाटर के अंदर स्टार्च को डिसॉल्व कराएं, तो होगा क्या कि स्टार्च जो है आपका इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें पहले उसे बॉईल करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली स्टीर यानी हिलाना पड़ेगा, और डिसॉल्व होने के बाद भी जो स्टार्च पार्टिकल्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस बताए, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक आपका कॉलॉइड और एक सस्पेंशन। तो इन तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहला बेसिक डिफरेंस ये है बेटा कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं, जबकि सस्पेंशन और कॉलॉइड के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है साइज ऑफ पार्टिकल। देखिए बेटा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बिलो देन 1 नैनोमीटर होता है, ये होता है ट्रू सॉल्यूशन के लिए। कॉलॉइड्स के लिए ये साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है, और सस्पेंशन के लिए ये रेंज प्लस 100 नैनोमीटर यानी 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तीनों के बीच में वो है साइज का। सबसे छोटा साइज पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में होगा, फिर कॉलॉइड्स में होगा, और उसके बाद सस्पेंशन सबसे बड़े पार्टिकल्स होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल इनविजिबल है, कॉलॉइड के पार्टिकल विजिबल है, सस्पेंशन के पार्टिकल विजिबल है। उसके अलावा एक और डिफरेंस इनमें होता है, वो ये है कि ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइड स्टेबल होते हैं और सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यह स्टेबिलिटी का मतलब कोई ऑक्टेट रूल या उससे मतलब नहीं है। स्टेबिलिटी का यहाँ मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने भी अपने डेली लाइफ में क्या होगा कि हम साल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, ऑब्वियस बात है, तो एक साल्ट या शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर हम उस सॉल्यूशन को 1 आवर 2 आवर 5 आवर के लिए रख दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि शुगर या साल्ट या जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन का वो बॉटम में सेट हो जाए या बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाए ऑटोमेटिकली? नहीं होगा ना। तो ये है स्टेबिलिटी। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट होने के बाद बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो वो सॉल्यूशंस अनस्टेबल होते हैं, और जो जिनमें इस तरह का सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन नहीं होता है वो स्टेबल होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइड की ये प्रॉपर्टी है कि जो इनका सॉल्यूट पार्ट होगा वो कभी भी स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली बॉटम में प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चाहे आप उसे कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉलॉइड की। तो कॉलॉइड में देखिए बेटा 2 टर्म यूज होती हैं। जैसा कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो डिसॉल्व हो रहा है और दूसरा जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर भी 2 टर्म हैं, एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा है आपका
डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज से मतलब क्या है, ये सॉल्यूट है, यानी कि वो जो डिसॉल्व हो रहा है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो स्टार्च का जो हम कोलोइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डिस्पर्स फेज पे स्टार्च होगा और डिस्पर्सन मीडियम में वाटर होता है। बात वही है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए बेटा, अगला जो चीज है वो क्या है, कोलोइड का क्लासिफिकेशन। कोलोइड को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। बेटा देखो, कोलोइड्स को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई और कई डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो बेसिस है इनको क्लासिफाई करने का, वो है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरेक्शन के बेस पर कोलोइड की दो कैटेगरी बनती हैं। एक बनता है लियोफिलिक कोलोइड, एक बनता है लियोफोबिक। लियोफिलिक कोलोइड से मतलब क्या है बेटा, द कोलोइड इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड डिस्पर्स फेज इज इजीली soluble in dispersion medium and these solutions are stable, these colloidal solutions are stable। दोबारा से रिपीट करते हैं, लियोफिलिक की बात कर रहे हैं हम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे में इजीली मिक्सअप होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मीन्स ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ओके, इसके अपोजिट है लियोफोबिक। जैसा कि आपको वर्ड से भी पता लगेगा, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। जैसे अगर आपने याद हो तो अपने सॉफ्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी 10th क्लास में, तो हमने दो वर्ड यूज किए थे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो वहां भी उसका मतलब क्या था, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलिंग। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, लियोफिलिक लियोफोबिक। लियो का बेसिकली लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लिक्विड, तो लिक्विड लविंग, लिक्विड रिपेलिंग, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे लियोफोबिक कोलोइड्स की। तो बेटा लियोफोबिक कोलोइड्स में क्या प्रॉपर्टी है, इन दो लियोफोबिक कोलोइड्स के दोनों कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ये इजीली मिक्सअप नहीं होते हैं, और सेकेंडली ये अनस्टेबल होते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि कोलोइड स्टेबल होते हैं, अब आप कह रहे हो ये अनस्टेबल है। बेटा देखिए, अनस्टेबल होते हैं लेकिन इनको अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे, वो आप देखेंगे। अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इनके लिए कुछ अमाउंट लियोफिलिक कोलोइड का लियोफोबिक में ऐड कराते हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि लियोफोबिक अनस्टेबल है, इनको स्टेबल करने के लिए जो ऑलरेडी स्टेबल कोलोइड है लियोफिलिक, उसको इसमें ऐड करेंगे थोड़ा अमाउंट, तो उसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। जो अमाउंट आप लियोफिलिक कोलोइड का ऐड करा रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव कोलोइड या स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड या स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसके ऐड कराने से ये स्टेबल कैसे होगा। तो देखो बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। ये आपका कोई कोलोइडल सिस्टम है, ये इसके डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स हैं। तो बेटा होता क्या है कि ये पार्टिकल्स बॉटम की तरफ जाने लगते हैं और बॉटम में जाने से पहले ये एक दूसरे के पास पास इकट्ठे हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि लेयर बना लेते हैं। उस वजह से ये थिक हो जाते हैं या डेंस हो जाते हैं और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में। ये किसकी स्टोरी है, लियोफोबिक कोलोइड। दोबारा सुनिए, लियोफोबिक कोलोइड के पार्टिकल्स आपस में एक जगह गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये लेयर ज़्यादा डेंस होकर बॉटम की तरफ चली जाती है और बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाती है, इसलिए ये अनस्टेबल है। अब हमने मिलाया इसमें लियोफिलिक कोलोइड। तो लियोफिलिक क्या काम करता है बेटा, वो लियोफोबिक पार्टिकल्स के चारों तरफ लेयर्स बना देंगे। क्या बना देंगे, लेयर्स। उस लेयर के बनने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, या जो गैदरिंग पहले से हो रही थी या जो लेयर पहले बन रही थी वो अब नहीं बनेगी।
उसकी वजह से जब वो लेयर नहीं बनेगी तो इनका बॉटम में प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता। तो दोबारा से आपको एक चीज़ बता दूं, लियोफिलिक कॉलॉइड लियोफोबिक पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये कॉलॉइड, ये जो लियोफोबिक कॉलॉइड पार्टिकल्स हैं, गैदर नहीं हो सकते, लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है और इनका बॉटम में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ठीक है बेटा, और ये स्टेबल हो जाते हैं। तो दोबारा से आपको ये याद रखना है कि जो लियोफिलिक कॉलॉइड का अमाउंट यहाँ पर हमने मिक्स किया है उसको हम एक टर्म देते हैं प्रोटेक्टिव कॉलॉइड या फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। आज के इस वीडियो में ये था एक इंट्रोडक्शन आपको कॉलॉइड्स का। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसमें हम आपको इससे और भी ज़्यादा जानकारी कॉलॉइड्स की, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, उनका प्योरीफिकेशन, ये सब टर्म्स हमको एक एक करके क्लियर करनी है। टिल देन, गुड डे, एंजॉय।